हेलो फ्रेंड, वेलकम टू करंट स्टडी पॉइंट सासाराम। दोस्तों, मैं हूं संगम कुमार। आज 10 जुलाई 2020 है। तो दोस्तों, 10 जुलाई 2020 तक जितने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनने वाले थे वो मैं सारा इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप ना कीजिए, देखते रहिए टॉप 30 करंट अफेयर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए नकारा सम्मान योजना शुरू किया है? कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में बुनकरों के लिए नकारा सम्मान योजना शुरू किया है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। दरअसल कर्नाटक सरकार ने बुनकरों के लिए राहत योजना नकारा सम्मान योजना शुरू करने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए 10.96 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। राज्य सरकार के अनुसार रेशम, कपास, ऊन और अन्य हथकरघा बुनकर इस योजना के लिए योग्य होंगे। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया? महाराष्ट्र। दरअसल महाराष्ट्र राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए महाजॉब पोर्टल भूमिपुत्रों को मिलेगा रोजगार, महाजॉब पोर्टल की शुरुआत की है। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बच्चों को अनाज देने की योजना शुरू की है? बिहार। बिहार ने हाल ही में बच्चों को अनाज देने की योजना शुरू की है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश की नातांज परमाणु सुविधा में आग लग गई थी? तो ईरान के परमाणु संस्था नातांज, इसमें आग लग गई थी। दरअसल इराक के नातांज स्थित भूमिगत परमाणु संयंत्र के ऊपर के भवन में आग लग गई। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन ने इस महज एक दुर्घटना बताया है। घटना गुरुवार तड़के की बताई जा रही है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी SDG सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? स्वीडन जो हाल ही में जारी हुआ है SDG का सूचकांक 2020, इस पर शीर्ष पर रहा है स्वीडन। दूसरे नंबर पर डेनमार्क है और तीसरे पर फिनलैंड और अंतिम मावाली और अपना देश भारत 117वां नंबर पर। तो आपको इतना याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने लोन इन सेकेंड सेवा लॉन्च किया है? यस बैंक ने हाल ही में लोन इन सेकेंड सेवा शुरुआत की है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय रेलवे ने सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए किसके साथ समझौता किया है? भेल के साथ। हाल ही में भारतीय रेलवे ने सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए भेल के साथ समझौता कर लिया है। तो ये देखते हैं क्वेश्चन के बारे में। दरअसल रेलवे और भेल ने सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए मिलाए हाथ। भारतीय रेलवे द्वारा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल के सहयोग से मध्य प्रदेश के बीना में 1.7 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में IFSCA का पहला चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इंजेती श्रीनिवास को हाल ही में IFSCA का पहला चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इंजेती श्रीनिवास को इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी का पहला चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ओडिशा कैडर के 1983 बैच के IAS अधिकारी श्रीनिवास का कार्यकाल 3 साल का होगा। इससे पहले वह कॉरपोरेटर मामलों का मंत्रालय हैं अपनी सेवाएं दे चुके हैं और 31 मई 2020 को वह कॉरपोरेट अफेयर्स सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने FEK स्पाइस सैटेलाइट लॉन्च किया है? इजराइल ने हाल ही में FEK स्पाइस सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो ये देखते हैं इसके बारे में। अंतरिक्ष से अपने दुश्मनों पर और पैनी नज़र रखेगा इजराइल। अंतरिक्ष से अपने दुश्मनों पर और पैनी नज़र रखेगा इजराइल। नए जासूसी सैटेलाइट का लॉन्च सफलतापूर्वक यरूशलेम 6 जुलाई को कर दिया। इजराइल ने रक्षा मंत्री ने सोमवार 6 जुलाई को एक नए जासूसी उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण की घोषणा की है, जिसके बारे में अधिकारियों का कहना है कि इससे क्षेत्र में खतरों की निगरानी से आसानी होगी। नेक्स्ट, हाल ही में किसने IIT हैदराबाद में रिसर्च सेल स्थापित करने की घोषणा की है? DRDO ने हाल ही में IIT हैदराबाद में रिसर्च सेल स्थापित करने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट, तो ये देखते हैं इसके बारे में। डिफेंस टेक्नोलॉजी को लेकर IIT हैदराबाद में रिसर्च सेल शुरू करेगा। DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भविष्य में देश की रक्षा
संबंधी प्रौद्योगिकी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT हैदराबाद में रिसर्च सेल बनाने जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। भारतीय रेलवे द्वारा कब तक कार्बन प्रदूषण मुक्त होने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक भारतीय रेलवे द्वारा कार्बन प्रदूषण मुक्त होने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार किस तारीख को 201 ट्रेनें सही वक्त पर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंची है? तो 1 जुलाई 2020 को भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार 201 ट्रेनें सही वक्त पर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंची है। दरअसल इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि रेलवे का 100% ट्रेनें समय पर अपने गंतव्य तक पहुंची है। रेलवे द्वारा 1 जुलाई को चलाई गई सभी 201 ट्रेन निर्धारित समय पर अपने गंतव्य पहुंची। इससे पहले एक ट्रेन के देरी से चलने के कारण 23 जून को भारतीय रेलवे की पंक्चुअलिटी दर 99.54% थी। नेक्स्ट, हाल ही में 700 गोल करने वाले दुनिया का 7वें खिलाड़ी कौन बने हैं? लियोनेल मेसी ये खिलाड़ी हैं जो 700 गोल करने वाले दुनिया का 7वें खिलाड़ी बन चुके हैं। नेक्स्ट, सर्वाधिक गोल 805 करने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? जोसेफ बिकन, ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं जोसेफ बिकन। इन्होंने सर्वाधिक गोल यानी 805 गोल का रिकॉर्ड करने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। नेक्स्ट, हाल ही में इसरो ने किस ग्रह के नज़दीकी और सबसे बड़े चंद्रमा फोबोस की तस्वीर भेजी है? मंगल ग्रह। हाल ही में इसरो ने मंगल ग्रह के नज़दीकी और उस सबसे बड़े चंद्रमा फोबोस की तस्वीर भेजी है। ठीक है, दरअसल इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के मंगलयान यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन ने मंगल ग्रह के नज़दीकी और सबसे बड़े चंद्रमा फोबोस की तस्वीर भेजी है। MOM पर लगे मार्स कलर कैमरा ने यह तस्वीर कैद कर ली है। नेक्स्ट, खेल मंत्रालय ने जूनियर एथलीटों के लिए जल्द ही कौन सी स्कीम लॉन्च करने की घोषणा की है? टॉप्स। दरअसल खेल मंत्रालय जूनियर खिलाड़ियों के लिए शुरू करेगा टॉप्स योजना। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार 2028 तक ओलंपिक चैंपियन तैयार करने के उद्देश्य से जल्द ही देश में जूनियर एथलीटों के लिए लक्ष्य ओलंपिक पोडियम कार्यक्रम टॉप्स शुरू किया है। नेक्स्ट, गृह मंत्रालय ने खालिस्तान का समर्थन करने वाले प्रतिबंधित संगठन SFJ से जुड़ी कितनी वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है? 40 वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया। गृह मंत्रालय ने खालिस्तान का समर्थन करने वाले प्रतिबंधित संगठन SFJ से जुड़ी 40 वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया है। दरअसल केंद्र सरकार ने हाल ही में घोषणा किया है कि अलगाववादी गतिविधियों का समर्थन करने को लेकर प्रतिबंधित संगठन 6 फॉर जस्टिस यानी SFJ से जुड़ी 40 वेबसाइट ब्लॉक कर दी गई है। अमेरिकी स्थित SFJ एक खालिस्तान समर्थक समूह है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन टेनिस खिलाड़ी ने कोविड-19 महामारी के दौरान कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीतने वाले भारतीय बन गए हैं? सुमित नागल। तो ये देखते हैं, सुमित नागल ये हाल ही में टेनिस खिलाड़ी में कोविड-19 महामारी के दौरान इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। दरअसल उभरते हुए भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने कोविड-19 महामारी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीत लिया है। इसी के साथ वह इस महामारी के बीच कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने जर्मनी में PSD बैंक नॉर्ड ओपन क्ले कोर्ट टूर्नामेंट के फाइनल में दूसरे वरीय मेजबान खिलाड़ी डेनियल मसूर को 6-1, 6-3 से हरा दिया है। सुमित नागल वर्तमान में 127 नंबर के साथ पर भारत के सर्वोच्च रैंक वाले एक खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, कौन 188 मिलियन फॉलोअर्स के साथ सबसे महंगे इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी बने हैं? तो ड्वेन द रॉक जॉनसन ये 188 मिलियन फॉलोअर के साथ सबसे महंगे इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी बन चुके हैं। दरअसल काइली जेनर दूसरे सबसे महंगे इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी है। काइली जेनर कभी इंस्टाग्राम के जरिए सबसे ज़्यादा कमाई करने के मामले में टॉप पर थी। उनके फॉलोअर की तादाद 183 मिलियन है और अब 188 मिलियन के साथ ड्वेन द रॉक जॉनसन सबसे महंगे इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी बन चुके हैं। नेक्स्ट,
जानवरों से मनुष्यों में संचारित होने वाले रोग क्या कहते हैं? जूनोटिक। नेक्स्ट, इजराइल में कौन सा नया सैन्य निगरानी उपग्रह लॉन्च किया गया है? ओफेक 16। ओफेक 16 ये इजराइल में नया सैन्य निगरानी उपग्रह लॉन्च किया गया है। तो ये देखते हैं इसके बारे में। दरअसल इजराइल के रक्षा मंत्री ने सोमवार को एक नए जासूसी उपग्रह का सफलतापूर्ण परीक्षण की घोषणा की है, जिसके बारे में अधिकारियों का कहना है कि इस क्षेत्र में खतरे की निगरानी में आसानी होगी। इजराइल में करीब 2 दशक से इस तरह के उपग्रह प्रक्षेपण किए जा रहे थे और ओफेक 16 इसी जासूसी बेड़े में शामिल हो गए हैं। नेक्स्ट, कौन सा देश एक्सपैट कोटा बिल के तहत लगभग 8 लाख भारतीयों को वापस भेजेगा? कुवैत। कुवैत देश है जो एक्सपैट कोटा बिल के तहत लगभग 8 लाख भारतीयों को वापस भेजने वाला है। दरअसल कुवैत की नेशनल असेंबली की कानूनी और विधायी समिति ने अप्रवासी कोटा बिल के मसौदे को मंजूरी दे दी है। इस बिल के कारण करीब 8 लाख भारतीयों को कुवैत को छोड़ना पड़ सकता है। गल्फ न्यूज़ ने स्थानीय मीडिया रिपोर्ट को हवाला देते हुए बताया है कि नेशनल असेंबली की कानूनी और विधायी समिति ने निर्धारित किया है कि अप्रवासी कोटा बिल का ड्राफ्ट संवैधानिक है। इस बिल के अनुसार कुवैत में भारतीयों की आबादी 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। बिल के संबंधित समिति में स्थानांतरित करने की बात कही गई ताकि इसके लिए एक व्यापक योजना बनाई जाए। नेक्स्ट, एक्सपर्ट कोटा बिल के तहत कुवैत में भारतीयों की संख्या अधिकतम कितनी होगी? 15% तक। ठीक है। नेक्स्ट, विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा बॉक्सर है? अमित पंघाल। अमित पंघाल जो ये विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग है इस पर शीर्ष स्थान पर रहे हैं। तो ये देखते हैं इसके बारे में। दरअसल वर्ल्ड बॉक्सिंग रैंकिंग में रोहतक के अमित पंघाल विश्व के नंबर 1 मुक्केबाज बन गए हैं। अमित पंघाल ने 52 किलोग्राम कैटेगरी में विश्व रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। मौजूदा रैंकिंग में दोनों वर्गों पुरुष और महिला में वह अकेले ऐसे भारतीय मुक्केबाज हैं जो शीर्ष रैंकिंग पर हैं। विश्व बैंक के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? $2130। $2130 विश्व बैंक के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय है। नेक्स्ट, कौशल विकास प्रशिक्षण के मामलों में बिहार का अग्रणी जिला कौन सा है? बेगूसराय। बेगूसराय जो है ये कौशल विकास प्रशिक्षण के मामले में बिहार का अग्रणी जिला बेगूसराय है और निचले स्तर का जिला शिवहर है। नेक्स्ट, बिहार मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विनोद कुमार सिन्हा को। विनोद कुमार सिन्हा को बिहार मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया जाएगा? असम को। असम राज्य के देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया जाएगा। तो देखते हैं इसके बारे में। दरअसल उत्तर पूर्वी कोलफील्ड्स की खनन परियोजना वाले क्षेत्र इस अभयारण्य से 9.19 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अपग्रेड होने के बाद देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान होगा, जबकि अन्य 5 राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा, नामेरी, मानस, ओरंग और डिब्रू साइखोवा है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 4 जंबो कोविड देखभाल केंद्र का शुभारंभ किया है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य का मुख्यमंत्री ने 4 जंबो कोविड देखभाल केंद्र का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में हाल ही में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया है। दरअसल नेशनल डेस्क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई को एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। ठीक है। यह सोलर प्लांट रीवा जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर गुड्ढी में स्थापित है। ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ करंट स्टडी पॉइंट ससरंग में टॉप 30 करंट अफेयर्स समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगा। तो लाइक, कमेंट, चैनल सब्सक्राइब करना भूलिएगा। और आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं डिस्क्रिप्शन में PDF और कोरोना वायरस जो वैक्सीन बनी है उस पर वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जरूर देखिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।